नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। चुनाव सुधार को लेकर के सरकार की बड़ी पहल देखने को मिली है। लोकसभा में चुनाव सुधार संबंधी विधेयक पास हो गया है। तो बड़ी खबर बता दें, विपक्ष ने इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग की थी। वोटर आईडी को आधार नंबर से जोड़ने की अब जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार ने यह फैसला लिया था। फर्जी वोटर कार्ड से होने वाली धांधली पर इसके बाद जो रोक है वो लगेगी। निजता के अधिकार का भी ध्यान रखा जाएगा। युवाओं को साल में 4 बार वोटर आईडी बनवाने का मौका मिलेगा। तो लोकसभा से चुनाव सुधार संबंधी विधेयक पास हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, अब इसके बाद इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद राज्यसभा में पास होने के बाद जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तो ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। हालांकि विपक्ष लगातार निजता के अधिकार के उल्लंघन का आरोप सरकार पर लगा रहा था, लेकिन अब सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो प्रक्रिया है वो स्वैच्छिक है, यानी कि लोग अपनी मर्जी से आधार कार्ड से वोटर आईडी को लिंक करा सकेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में चुनाव सुधार प्रक्रिया से संबंधित बिल पास हो गया है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, बड़ी खबर कहीं ना कहीं, क्योंकि चुनाव आयोग भी लगातार सिफारिश कर रहा था, उसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया था और अब यह बिल लोकसभा से पास हो गया है। निश्चित रूप से लोकसभा से पास होना था, क्योंकि इसमें 3-4 ऐसे मुद्दे हैं। हालांकि विपक्ष जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की बात कर रहा था तो, लेकिन इतना क्या है कि इसमें 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिसका समाधान हो सकता है। विपक्ष इस बात से सहमत है, लेकिन क्योंकि विपक्ष की मांग थी, विपक्ष को एक सामूहिक एकता विरोध के तौर पर दिखानी थी, लेकिन जो सुधार की प्रक्रिया है वो जारी रहनी ही है। अब जैसे एक मुद्दा तो जेंडर न्यूट्रल का है कि किसी भी तरह से लैंगिक जो भेदभाव होता है, अगर वो इलेक्टोरल रिफॉर्म के जरिए उसको सही किया जा सकता है तो वो किया जाए, और इस पर विपक्ष सहमत होगा। ऐसा नहीं है कि उसको असहमत होना है, लेकिन हाँ, वो कुछ स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज करके इस बात की जो है वो और ज्यादा उसको क्लियरेंस ले चाहते हैं। जहाँ तक जेंडर न्यूट्रल की बात है, जिसमें आपको बताऊं कि ये सेना से संबंधित है कि कोई भी फौजी जो है वो अपने वाइफ का रजिस्ट्रेशन करा सकता है, तो उसकी वाइफ भी एक फौजी मतदाता के तौर पर या उसके परिवार से जुड़े हुए मतदाता के तौर पर डाली जाएगी और अपने अधिकार का कर सकती है। लेकिन कोई अगर महिला फौज में है वो अपने पति का इस तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकती है एक फौजी मतदाता के तौर पर। ये एक लैंगिक विभेद को माना गया है। इससे भी बात कहा जा रहा है कि वहाँ पर जीवन साथी शब्द का इस्तेमाल किया जाए और पत्नी शब्द की जगह जीवन साथी की जगह स्पाउस लिखा जाए। ये की बात आई थी, तो उस बात पर भी सहमति का मामला है, क्योंकि महिलाओं की संख्या जो है वो सुरक्षा बलों में, सेना में विशेष करके ज्यादा तादाद उनकी बढ़ रही है। तो लैंगिक विभेद को समाप्त करना, उसमें समानता लाना, ये मामला है। जहाँ तक स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने का मामला है तो क्योंकि आधार से वोटर आईडी कार्ड को जोड़ा जाएगा, आधार में सारी जानकारियां रहती है। विपक्ष का ऐसा मानना है, वो इस प्रकरण में है कि इसमें निजता का उल्लंघन होगा। तो इसको सरकार की तरफ से जो बिल पेश किया गया, जो पास हुआ, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि स्वैच्छिक है, अगर आप चाहें तो उसको आधार से लिंक कराएं, अन्यथा उसको आप न कराएं। एक इसमें और मामला बनता है कि किसी भी इलेक्शन के दौरान जो इलेक्टोरल प्रक्रिया होगी, उसमें इलेक्शन ऑफिसर्स जो होते हैं वो किसी भी स्थान को अपने लिए वो उसका ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी स्थान हो। तो ये भी एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तहत ये बातें आई हैं, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जो कहीं से भी उस पर बहुत ज्यादा मतभेद हो। तो इस तरह की बातें हैं और इसमें सुधार है, लेकिन ये जो सुधार की प्रक्रिया है ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के है। चुनाव में व्यापक सुधार की भी गुंजाइश है, क्योंकि हम लोग एबी स्टार में इस बात पर एक चर्चा कर चुके हैं कि चुनाव को अभी भी किस तरीके से पारदर्शी, निरपेक्ष और कम खर्चे वाला बनाना है। तो उसमें से जुड़ी इन प्रक्रियाओं पर भी चर्चा हो रही है। लोकसभा में ये पास हो गया है। अब इसके बाद और आगे बढ़नी चाहिए कि चुनाव को कितना हम
कम से कम खर्चीला बनाया। हमने आपको बताया था कि पिछले 4 राज्यों के चुनाव में हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि किस तरीके से बेतहाशा खर्चों में वृद्धि हो रही है, जबकि सुधार की प्रक्रिया अनवरत है। तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तौर पर ये कुछ सुधार है और ये बिल पास हो गया है राज्यसभा में भी। चर्चा परिचर्चा के बाद ये पास होगा। इसमें निजता के उल्लंघन जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें स्वैच्छिक मतलब अगर आप चाहें तो आप। दिवाकर जी यहाँ पर एक अहम सवाल मन में उठता है कि आप लगातार चुनाव प्रक्रिया में सुधार की बात करें, लेकिन जब स्वैच्छिक होगा तो कुछ लोग करवाएंगे, कुछ लोग नहीं करवाएंगे, फिर तो दिक्कतें सामने आएंगी ना। और ऐसे में 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, अगर धांधली करनी है तो कुछ लोग उनके आधार कार्ड का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बाद में ऐसे लोगों के लिए दिक्कतें सामने जरूर आएंगी। तो फिर जिस तरह से सरकार कह रही है कि चुनाव में धांधली पर रोक लगेगी, तो क्या आपको लगता है कि इतने सुधार से बात बन जाएगी और आधार कार्ड से लिंक करने से बात बन जाएगी? देखिए, आधार से लिंक करने में 90% ऐसा संभव है, क्योंकि आधार में सारी जानकारी रहती है। उसमें ये है कि आप 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह एक मतदाता के रूप में आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। जैसे मान लीजिए केवल आप उत्तराखंड के, आप अपने गाँव में भी रजिस्ट्रेशन कराएं, आपका नोएडा में भी है, और इस तरह से आप कहीं और जाकर के कराते। मेरा आपका मानना है कि आधार से लिंक होने में बहुत कुछ इससे सहूलियत भी मिलेगी। अब आप सवाल बिल्कुल सही है कि इसमें कुछ लोग कराएंगे, कुछ लोग नहीं कराएंगे। बिल्कुल। और ये जो नहीं कराने का मामला है, उस पर जो कर्ज दिया जा रहा है, इसका एक समाधान होना चाहिए। मेरा आपका मानना है कि आधार से लिंक अगर हो तो सबका होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ लोग कराएंगे, कुछ लोग नहीं कराएंगे। क्योंकि ये सवाल मेरे मन में इसलिए उठा ना, क्योंकि जिनके मन में खोट होगा, जिनको धांधली करनी है, वो क्यों करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसको उस तौर पर अगर शुरू किया जाता, अगर इसको स्वैच्छिक शब्द जोड़ा जाता, तो हो सकता है कि लोकसभा में भी बहुत हंगामा होता और राज्यसभा में भी है। और इसलिए स्वैच्छिक शब्द जोड़ देने के बाद इसमें थोड़ा सा बचने की कोशिश की गई है। स्वैच्छिक शब्द जोड़ना थोड़ा सा इस मामले का सरलीकरण किया गया है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा फायदा होगा मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, स्वैच्छिक एक और अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। दरअसल अगर स्वैच्छिक शब्द नहीं जोड़ते तो फिर वही मामला आ जाता है ना कि निजता के जो अधिकार है उसका उल्लंघन होगा। तो सरकार के लिए भी मजबूरी थी, सरकार को जोड़ना था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर निजता के अधिकार का कहीं ना कहीं हनन होगा, क्योंकि आधार कार्ड के जरिए जो है अहम जानकारी जो है वो मिल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि मध्यम मार्ग के रास्ते पर ही चलकर के इस तरह के सुधार होते हैं, और ये सरकार ने इस तरह का तो स्वीकार किया, क्योंकि मध्यम मार्ग अपनाना भारतीय लोकतंत्र में जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि प्रतिरोध बहुत बड़ा होता है। किसान आंदोलन को ही आप देख लीजिए, ले लीजिए, तो इस तरह की कुछ ऐसी बातें होती है जिसमें मध्यम मार्ग अपनाना ही होता है। अगर निजता के उल्लंघन का एक ऐसा मुद्दा आ गया है तो सरकार ने एक तरह से इसमें कोई सेल्फ गोल न हो या एक बहुत बड़ा प्रतिरोध न हो, इसलिए उसको स्वैच्छिक जोड़ दिया। लेकिन स्वैच्छिक से वो बात बनेगी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो अच्छा, जो स्वैच्छिक है, जो इसको चाहते हैं कि पारदर्शी हो, वो देश के जिम्मेदार नागरिक है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि जो स्वैच्छिक में नहीं आते वो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उसमें लोगों का है कि उसमें से लूप होल्स का फायदा उठाया जाए, और लूप होल्स का फायदा वही उठाते हैं जो पूरी तरह से ईमानदारी से देश के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। अच्छा, एक और अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। दरअसल जो युवा होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर सामने आई है कि अब वो साल में 4 बार अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बतौर वोटर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। एक अहम जो इस बिल में बात कही गई है कि जिस तरह से हम देखते थे कि अगर आपकी जन्मतिथि 2 जनवरी की है, 1 जनवरी की तारीख निकल गई तो अब आप जो है उस साल को वोट डाल नहीं सकते, चाहे आप 18 साल के भी होंगे। तो इस सुधार को कहीं ना कहीं ज्यादा अहमियत देनी चाहिए और कहीं ना कहीं ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए, और ये वाकई में बड़ा सुधार है। देखिए, लोकतंत्र एक पर्व है जो जन सामान्य का पर्व है। इससे हर एक नागरिक, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, बहता हो, कोई भी हो, ट्रांसजेंडर हो, तो इसमें अगर वो ऐसा सुधार किया जाता है क्योंकि युवाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो लोकतंत्र के किसी भी पर्व में, खास करके जहाँ तक चुनाव को लेकर के, तो अगर 1 जनवरी का कोई एक ऐसा टेक्निकल मामला आता है, इसको हटाया जाए कि जनवरी, जुलाई और जिस तरह से दिसंबर
दे दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 बार जो ये सहूलियत दी गई है, ज्यादा से ज्यादा युवा जो है, जो उसके एलिजिबल है, उसके पास है, योग्य है, वो लोकतंत्र के पर्व में शामिल हो सके, अपने लोकतंत्र को मजबूत बना सके, उसे बेहतर तरीके से समझ सके, अपने प्रतिनिधि के चुनाव के प्रति जो है वो आग्रही बने, उसके प्रति गंभीर बने। इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जा रहा है। तो मुझे ऐसा मानना, मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं की 100% भागीदारी के प्रति जो है वो चुनाव आयोग और सरकार भी चाहती है, सरकार भी चाहती है, विपक्ष भी चाहता है, क्योंकि युवा जो है वो लोकतंत्र का प्रतीक इसलिए है क्योंकि भविष्य उसके हाथ में। इसलिए अगर वो 18 साल का समय पूरा कर चुका है तो किसी तकनीकी पहलू के कारण वो मतदाता बनने से वंचित न रह जाए, इसलिए ये ऐसा प्रावधान किया गया है और इस सहूलियत का फायदा भी युवाओं को मिले। बिल्कुल, कहीं ना कहीं युवाओं की भागीदारी जो है वो बढ़ेगी और 100% जो युवा हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवा पाएंगे। और क्योंकि जो युवा रहते हैं उनमें वोटर आईडी बनवाने की होड़ भी रहती है, और जब आपका अगर जन्मदिन फरवरी में या मार्च में आता है तो पहले जो दिक्कतें होती थी, आप साल भर में वोट नहीं डाल पाते, तो अब हर 3 महीने में आपको मौका मिलेगा कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वोटर आईडी बनवा सकते हैं, लेकिन आपकी उम्र 18 साल होनी जरूरी है। अच्छा, चुनाव सुधार की हम बात कर रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया में सुधार किस तरह से होगा? वक्त वक्त पर इसको लेकर के बातचीत भी हुई है और सुधार भी देखने को मिले हैं, चाहे बात 21 साल पहले उम्र होती थी उसको 18 साल करने की बात रही हो, लेकिन अभी भी क्या जो चुनाव प्रक्रिया है वो निष्पक्ष पूरी तरह से रहती है? क्योंकि सवाल समय समय पर उठते हैं। हमने देखा है कि जब भी चुनाव होते हैं, जो पार्टी हारती है वो ईवीएम मशीन को लेकर के सवाल उठाती है। इसके अलावा धनबल का जो प्रयोग है उसको लेकर के भी सवाल उठते रहे हैं, या फिर पद का प्रयोग है उसको लेकर के सवाल उठते रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि केवल इतने से काम नहीं चलेगा, अभी सुधार के लिए और भी जो है काम करने होंगे और इस दिशा में भी सरकार को कदम बढ़ाने होंगे, ताकि जो लोकतंत्र है उसमें एक स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव हो सके और जिनको जनता चाहती है वो ही गद्दी पर बैठ सके? पारदर्शी को हम बनाने की कोशिश करते रहते हैं और कर भी रहे हैं। अनवरत एक प्रक्रिया है, दशकीय प्रक्रिया चली है सुधार में, लेकिन अभी भी चुनावी खर्च एक बड़ा मुद्दा है। और आपने कभी सवाल किया कि सचमुच में चुनाव सुधार का ये एक इलेक्टोरल रिफॉर्म है, लेकिन पूरी तरीके से चुनाव प्रक्रिया जहाँ तक शुरू होती है, प्रोसेस तक शुरू होता है कि जब कहीं भी आप देखिए कि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद चुनाव आयोग के अंडर में वो जगह या वो राज्य, वो पूरा देश जब आता है, आम चुनाव के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद उस पूरी प्रक्रिया में किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए, कितना खर्चों को सीमित किया जाए, ये सारे प्रावधान अभी भी है। लेकिन उसमें जो प्रावधान है उसका लूपहोल देख करके और समझ करके उस पर जो फायदा उठाया जाता है उसको मिनिमाइज करने की जो जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सख्त चुनाव आयोग को भी होना चाहिए। जो चीज हमारे चुनाव आयोग से सख्ती है इससे कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर हम एक पत्रकार के तौर पर ये देखें तो नियमों और कानूनों के तहत चुनावी सुधार की प्रक्रिया जो अब तक चली है उससे इसके तहत ही लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन स्वयं अभी भी चुनाव में व्यापक सुधार की बेहद गुंजाइश है, जो हम सबकी एक मांग है, एक चाहत है और ऐसा होना चाहिए। क्योंकि इसके जरूरी ये है कि अगर ऐसा होता है तो आम नागरिक जिसकी अपनी चाहत है कि वो लोकतंत्र के पर्व में न सिर्फ एक वोटर के लिए बल्कि एक प्रतिनिधि के तौर पर, एक उम्मीदवार के तौर पर अपने आय के जरिए ही, अपने सीमित धनराशि के जरिए वो चुनाव का खर्च वहन कर सके और उनको कुछ चुनाव लड़ने के लिए भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोष बनाया जाए, उनको दिया जाए। ये कुछ ऐसे प्रावधान है जो होने चाहिए और वो प्रक्रिया भी देखते हैं, समय आएगा ऐसा होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समय समय पर इस तरीके के रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान। अच्छा, जब भी चुनाव होते हैं तो उस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता की बात होती है, लेकिन इस दौर में हम एक चीज भूल जाते हैं कि
नेताओं और जनता के बीच में दूरियां भी बढ़ती रहती हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह जो निकलकर सामने आती है वो आती है वादा खिलाफी। यानी कि नेता चुनाव में ये अक्सर धारणा बन चुकी है कि नेता चुनाव में वादे करते हैं, उनको पूरा नहीं करते हैं। लोग ज्यादातर संख्या में अगर आप लोगों से सवाल पूछेंगे तो वो ये कहते हुए भी नजर आएंगे। इसके अलावा सवाल उठते हैं कि आखिर जब मतदान को लेकर के जो समय निर्धारित रहता है कि शाम को अगर 6 बजे तक मतदान होना है तो उसके बावजूद भी मतदान करवाया जाता है। जिस तरह से मैं बाहुबल की बात कर रहा था उसका इस्तेमाल भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ में एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठते हैं। जो राज्य सरकारें होती हैं, जो जिला प्रशासन होता है, उसकी कार्यशैली चुनावों के दौरान अक्सर सवालों में रहती है। इस तरह के आरोप लगते हैं कि जिला प्रशासन जो है वो सरकार को मदद पहुंचाता है। तो क्या इस दिशा में आप सुधार की गुंजाइश समझते हैं? क्योंकि अगर निष्पक्ष चुनाव की बात अगर हम कर रहे हैं तो फिर इन बातों को भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। देखिए, चुनाव निष्पक्ष होते हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाने की परंपरा चली है जिसे हम स्वीकार करते हैं क्योंकि ये लोकतंत्र की जरूरत है कि हमें आलोचनाओं को भी स्वीकार करना चाहिए। चुनाव निष्पक्ष होते हैं। रही बात है कि समय बढ़ाने या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लगाने का तो ये होता है, लेकिन चुनाव आचार संहिता लग जाने के बाद सीधे वो जिला जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी सब वो चुनाव आयोग के अंडर में आ जाते हैं। बिल्कुल। और डीएम का जो है वो पद बदल जाता है, वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हो जाता है। तो सारी प्रक्रिया हमारे यहाँ है, बस जरूरत है नीयत की। और हमारी नीयत अगर एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट के तौर पर भी अगर हम चाहें कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएं जिले का अधिकारी और सारे मतदान कर्मी या अधिकारी, तो वो ऐसा है। इस प्रक्रिया में डीएम सेशन ने जो कुछ भी सुधार किए और उसके बाद सुधारों की एक प्रक्रिया चली है और वो हमारी परंपराओं में आ चुकी है, तो हम उसका पालन करते हैं। लेकिन हाँ, गुंजाइश तो अभी भी सुधार की है और वो होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो चुनाव प्रक्रिया में सुधार को लेकर सरकार की ओर से पहल देखने को मिली है। लोकसभा में इससे संबंधित विधेयक पास हो गया है, जिसके बाद अब ये राज्यसभा में पहुंचेगा। राज्यसभा से पास होने के बाद जैसे ही राष्ट्रपति के इस पर हस्ताक्षर होंगे तो उसके बाद ये कानून भी बन जाएगा। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए अब बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।